आज बच्चों अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहले तो अपन देख लेते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। देखो भैया, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया बच्चों। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन है राजपूत काल। कौन सा बच्चों? राजपूत काल। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे अपन है सल्तनत काल और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन है मुगल काल। और ये रहेगा अपना मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखो भैया, अपन पढ़े थे लास्ट मोमेंट के अंदर जनपद काल और ये तो प्राचीन भारत का इतिहास। जनपद काल है तो कब से कब तक माना जाता है? तो मतलब 600 बीसी के बाद का। तो लास्ट में अपने गुप्ता डायनेस्टी देखी थी, पूरा पढ़ दिया था। तो अब देखो भैया, राजपूत काल माना जाता है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल। फिर उसके बाद में सल्तनत काल की बात करें तो 1206 से लेकर कब से कब तक है? 1526 तक है। ये क्या कहलाया? सल्तनत काल कहलाया। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपने मुगल काल। मुगल काल कब से कब तक है? 1526 से लेकर 1760 तक का समय मुगल काल कहलाया। देखो बच्चों, बात करेंगे अपन राजपूत काल के अंदर पढ़ेंगे कि जो लास्ट के अंदर एंड कैसे हुआ। राजपूत जो डायनेस्टी है, राजपूत जो पीरियड है इसका, तो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के साथ ही क्या हो जाता है? राजपूत काल समाप्त हो जाता है। सल्तनत काल की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? देखो भैया, गुलाम वंश की शुरुआत से। और गुलाम वंश के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के साथ ही, देखो बच्चों, मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 के अंदर, ठीक है। और उससे लेकर आगे पानीपत का पहला युद्ध, इब्राहिम लोदी की मृत्यु तक का, ये टाइम क्या कहलाएगा? सल्तनत काल के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद में करते हैं जो मुगल काल है। तो पानीपत का पहला युद्ध बोले तो बाबर यहाँ पर भारत में आया था। तो 1526 से लेकर 1707 का कौन सा? औरंगजेब की मृत्यु तक का, ठीक है। ये टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? मुगल काल। तो देखो, मध्यकालीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल। तो इसके अंदर सल्तनत काल के अंदर जो 5 डायनेस्टी थी, 5 राजवंश थे, वो सारे देखेंगे, तो सारा पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन राजपूत काल। अब देखेंगे अपन, ये छोटा सा है, फटाफट उतार लो, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो बच्चों, आगे अपन देखेंगे सबसे पहले गजनी डायनेस्टी, गजनी वंश। ये गजनी वंश कहां का था? तो बताएगा ये गजनी वंश कहां के थे? अफगानिस्तान के। वेरी गुड। और गजनी वंश की बात करें, इसके फाउंडर कौन थे? गजनी। तो बता दो इसको मैं। तो अपन बात करेंगे गजनी वंश। यहां से देखो, अपने आर्मी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अपना मेन टारगेट वही रहेगा, ठीक है। अपने को कोई ज्यादा इतिहास से मतलब नहीं है, इतिहास तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने आर्मी के अंदर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मैं बताऊं आप लोगों को। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है ना, उसके अंदर क्वेश्चन आना है एक क्वेश्चन आना है। वो युद्ध से भी आ सकता है, वो किसी राजवंश के संस्थापक से भी आ सकता है। मेनली तो क्या मुगलों से आता है। पहले अगर पीछे पेपर उठा के देखेंगे, लास्ट टाइम जो जयपुर की भर्ती हुई थी उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा आया था? मुगल वंश का संस्थापक पूछा गया था। उसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फिर पानीपत का पहला युद्ध या फिर तराइन का युद्ध, खानों, मतलब ये युद्ध वगैरह में, क्योंकि अपने जो सिलेबस है आर्मी के अंदर, उसके अंदर हिस्ट्री को कैसे पढ़ाया जाता है। देखो, हिस्ट्री को 3 भागों में बांट रखा है अपने सिलेबस के अंदर। एक तो राजवंश के संस्थापक, जितने भी डायनेस्टी उसके फाउंडर अपने को याद रखते हैं। और उसके बाद में एक आता है धर्म। धर्म वाला तो अपन सारा पढ़ चुके हैं, वो तो वहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। एक तो धर्म से क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा संस्थापक से, इस वंश का संस्थापक कौन है राजवंश का। और तीसरा आता है स्थापत्य कला से। स्थापत्य कला बोले तो निर्माण काल, वो अपन टूरिस्ट पैलेस में पढ़ चुके हैं सारा। और एक है युद्ध, और उसके बाद में आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इस हिसाब से आपका सिलेबस बता रखा है। तो यहाँ से अपने मेजर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वही पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। तो अब अपने देखो फटाफट आगे बढ़ते हैं। गजनी वंश की बात करें। गजनी वंश का संस्थापक कौन बच्चों? अल्पतगिन। कौन है? अल्पतगिन। अल्पतगिन की बात, उसके बाद मतलब इसके आगे की बात करें, आगे राजा कौन बना? सुबुक्तुगिन। अल्पतगिन की बात में राजा कौन बनता है बच्चों?
सुबक्तुगीन। एक क्वेश्चन आपसे, ये सुबक्तुगीन कहाँ का राजा था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक सुबक्तुगीन। उससे पहले एक आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं, आप ये बताइएगा कि इस्लाम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब की बात करें, उनके ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610। जन्म हुआ था 570 कहां पर? मक्का में, आपको पता है। उसके बाद में हिजरी संवत कब चला था? 622। मक्का से मदीना की पैदल यात्रा, मतलब 7वीं शताब्दी के अंदर क्या आया था? इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। सीधी सी बात यही है कि उनके 7वीं मतलब 7वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, साल 632 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके दामाद वगैरह ये चलाए थे, सिया और सुन्नी, मैंने पूरा पढ़ाई दिया था। अब देखो भैया, आपको वैसे भारत में आने वाला पहला जो मुसलमान कौन था, तो ध्यान रखना भैया, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखो बात करें अपने, थोड़ा सा ये लिखना नहीं, इसको समझो आप। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। वेरी गुड, मोहम्मद बिन कासिम। और ये कौन था बच्चों? ये था भैया अरबी। ये क्या था? अरबी था। ये ध्यान रखोगे, अरब क्षेत्र से आया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर आक्रमण किया? सिंध पर आक्रमण किया। कब किया? भारत पर आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में। और कहां पर किया? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, सिंध प्रदेश पर। और वहां के राजा कौन थे? दाहिर सेन। वहां का राजा कौन था भैया? दाहिर सेन। दाहिर सेन पर आक्रमण किया भैया, और दाहिर सेन को भैया जीता, और जीतकर वहां पर उस क्षेत्र को, सिंध क्षेत्र को इसने लूटा भैया मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। और वहां पर क्या किया? इस्लाम धर्म का प्रचार किया। ये था भैया भारत में आने वाला पहला मुसलमान। समझ में आ गई? मोहम्मद बिन कासिम। ये कहां का था? अरबी था ये, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया, जीता, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? जानकारी स्रोत क्या है इसका? चचनामा पुस्तक। आपको कहे सर, जानकारी स्रोत एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है चचनामा। कौन सी पुस्तक है? चचनामा पुस्तक है। और चचनामा पुस्तक के राइटर कौन है बच्चों? अली अहमद। कौन है? अली अहमद। चचनामा पुस्तक के राइटर कौन है? अली अहमद, ठीक है। अब देखो, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी शासक है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक सुबक्तुगीन। कौन है? सुबक्तुगीन, अल्पतगीन का दामाद सुबक्तुगीन, ठीक है। ये था, समझ में आ गया इतना? अब देखो भैया, हाँ भाई आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए शंकर कि एक धार्मिक कर हुआ करता था जिसको आप जजिया कर के नाम से जानते हो। ये जजिया कर किन के ऊपर लगाया गया था, और सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वेरी गुड, ध्यान रख लेना, भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। क्यों? ये इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था, ठीक है, भारत को लूटने आया था। क्यों? भारत तो सोने की चिड़िया थी कुछ, ठीक है। इन्होंने लूटा और अपने धर्म का प्रचार किया। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जजिया कर लगाने वाला पहला शासक है मोहम्मद बिन कासिम। ये किस पर लगाया था? गैर मुसलमानों पर, ठीक है ना। मुसलमानों को छोड़ दो, मतलब वो तो अपने धर्म का तो प्रचार करेगा, और जितने भी धर्म उनके ऊपर लगाएगा, ठीक है। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक? फिरोज शाह तुगलक। वेरी गुड, का जजिया कर की शुरुआत करने वाला राजा मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। और क्वेश्चन है आपसे, आप ये बताइए कि जजिया कर को हटाने वाला मुगल शासक अकबर है, और जजिया कर को पुनः लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब। समझ में आई? ये चार क्वेश्चन है।
तो लिख लिया इन चारों क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं भैया। तो अब देखो भैया कितना समझ में आया, ये लिख लिया ना मैंने क्वेश्चन बोले थे वो नहीं लिखे तो फटाफट लिखो तो, ठीक है। लिखो जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर क्या था, धार्मिक कर दिया। जजिया कर क्या था बच्चों, धार्मिक कर था। कोई अपने धर्म का, अगर कोई हिंदू है गैर मुसलमान तो मुसलमानों को छोड़कर कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, जजिया कर, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, शुरुआत की गई, उत्तर क्या रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम। और ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम है फिरोज शाह तुगलक। लिखो फटाफट, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था, फिरोज शाह तुगलक। और उसके बाद में बात करें हटाने वाला मुगल शासक है अकबर। और पुनः लगाने वाला मुगल कौन था, औरंगजेब, ठीक है। फटाफट देखो, अब देखो वापस चलते हैं अपने गजनी वंश। तो गजनी वंश का संस्थापक कौन है, अल्पतगिन। अल्पतगिन के बाद में राजा कौन बना, सुबुक्तुगिन, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, अरबी शासक, ठीक है। ये भी आपको पेपर सेट में मिलेगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, वहां पर कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपसे कि बात करें आगे, इसके बाद में राजा कौन बनता है, महमूद गजनवी। कौन बना बच्चों, राजा महमूद गजनवी। उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो महमूद गजनवी क्वेश्चन आता है कई बार, महमूद गजनवी कहाँ का राजा था, तो आप कहोगे गजनी, ठीक है ना। ये कहाँ का था, गजनी का राजा था। देखो भैया महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया, महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया गया। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। ये देखो ये विदेश से आक्रमणकारी ये मुसलमान थे, ये हमारे देश पर भारत पर आक्रमण क्यों करते थे। देखो भैया भारत में पहले कोई मुसलमान नहीं था, क्यों, इस्लाम धर्म तो बहुत बाद में आया है। 8वीं शताब्दी के अंदर तो मतलब 712 के अंदर तो हमारे देश के अंदर मुसलमान आए, उससे पहले तो थे ही नहीं किया, ठीक है। तो अब देखो ये जो मुसलमान या विदेशी आक्रमणकारी जो मुसलमान थे, ये भारत पर क्यों आक्रमण करते थे। इनका टारगेट सिर्फ दो ही था, 2 टारगेट था इनका। जितना भी सल्तनत काल पड़ेगा तो भी इनका दो ही है। एक तो है ये विदेशी हमारे देश पर आक्रमण करने का मेन रीजन 2 है। एक पहला रीजन तो क्या है, अपने धर्म का प्रचार करना, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों आए थे ये, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और दूसरा भारत को लूटना, और कुछ ही मकसद नहीं था इनका, ठीक है। तो इनका मेन पर्पस क्या था, भारत को लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना, तभी आए थे ये। तो समझ में आ गया। तो महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया बच्चों, 17 बार, ठीक है ना। इसने देखो भैया इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, तो अपने जो हिंदू धर्म है उसको भी तो क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो देखो भैया इसने महमूद गजनवी ने अपने बात करते हैं कि ज्वाला माता मंदिर कहाँ पर है, नगर कोट वाले, मतलब अपने जो हिंदू धर्म में जो शक्ति स्थल है ना, तो नगर कोट मतलब बहुत ही बड़ा धाम माना जाता है। और नगर कोट वाली माता किसको बोलते हैं, ज्वाला माता को कहा जाता है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। उनके मंदिर को भी तुड़वाया था इसने, महमूद गजनवी ने। दूसरी बात करते हैं, जब राजस्थान के अपन लोक देवता पढ़ते हैं तो उसके अंदर है गोगा जी महाराज, जानते हो आप, 5 किलो में, ठीक है। उन्होंने भी महमूद गजनवी के साथ लड़ाई करते हुए, किस लिए लड़ाई की थी, देखो भैया भारत को लूटना, सोना चांदी तो अलग चीज है, साथ में पहले हमारा धन क्या हुआ करता था, पशु हुआ करते थे। और पशुओं में गाय, और हिंदू धर्म में गायों को आपको पता ही, सबसे पवित्र पशु गाय को माना जाता है। तो ये क्या करते थे, यहाँ से गायों को, पशुओं को लेके जाते थे। तो गायों की रक्षार्थ तो गोगा जी महाराज ने क्या कर दिया था,
प्राण त्याग दिए थे, लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है, ये थे। तो यही था वो मोहम्मद गजनवी। तो इसने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। और सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा माना जाता है? सोमनाथ मंदिर को लूटना। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गौरव? 1025 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आगे महमूद गजनवी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो भैया, एक तो क्वेश्चन ये है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक ये था। कौन सी उपाधि? सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। और 17 बार आक्रमण किया भारत पर। तो सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था? सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था बच्चों? तो देखो भैया, सोमनाथ मंदिर को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा। और कब लूटा भैया? 1025 ईस्वी में। ये बहुत बड़ी सेना लेकर आया। देखो भैया, बात करते हैं फिर सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर के बारे में किसी को पता है? भारत के अंदर कुल ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो पहला ज्योतिर्लिंग कहां स्थापित किया गया था? सोमनाथ। इनकी मान्यता बहुत ज्यादा थी हमारे हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है ना। शिव जी जहां पर ज्योतिर्लिंग है, जहां पर भोले बाबा की शक्ति, मतलब जहां पर मतलब क्या साक्षात रूप से विराजमान उनकी शक्ति के रूप में, वो क्या कहलाए भैया? ज्योतिर्लिंग कहलाए। इस पृथ्वी को बचाने के लिए ये चीज है। तो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। पहला ज्योतिर्लिंग कहां स्थापित किया गया था? सोमनाथ। इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है हमारे भारत देश के अंदर। और देखो, मंदिरों में चढ़ावा तो हमेशा ही आता है। तो यहाँ पर महमूद गजनवी बहुत बड़ी सेना लेकर आया, मंदिर को तोड़ा। और वहां पर बहुत बड़े भंडार थे भैया। उनको क्या कि पहले यहाँ पर कहा जाता है कि देखो, एक सिक्कों की बात करते हैं, मैं लास्ट मोमेंट के अंदर पढ़ाए थे आपको। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? हिंदू यूनानियों के द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण बोले तो राजा कनिष्क के द्वारा। पहले भी तो करेंसी चलती थी, सिक्के चलते थे, कॉइन चलते थे। तो सबसे प्राचीन सिक्के कौन से होते थे? पत्थरों के होते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? आहत सिक्के, या जिन्हें पंचमारक सिक्के भी कहा जाता है। पंच मतलब मार्क मतलब ये होता है कि पत्थर के बड़े बड़े होते थे आकार के, उसके ऊपर उकेर दिया जाता था आकृति को, जैसे पशु की, कोई पेड़ की, हिरण वगैरह, इस हिसाब से 5 आकृतियां उकेर दी जाती थी। वो पंचमारक सिक्के कहलाए। सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया? आहत सिक्के या फिर पंचमारक सिक्के। वो किसके होते थे? पत्थरों के होते थे, पाषाण काल में चलते थे। उसके बाद में तांबे के आए, फिर बाद के अंदर देखो वो टाइम बीता, ठीक है ना। तो बाद के अंदर सोने के सिक्के जारी किए गए। उसके बाद में देखो धीरे धीरे राजवंश बढ़े कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर बताओ भैया, दिनार। सोने के सिक्कों क्या कहा जाता था इस समय? दिनार। और चांदी के सिक्कों को रूपक, क्या? चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आक्रमण किया तो यहाँ से कितना दिनार लेकर गया था? इतिहास के जो हमारे स्रोत मिलते हैं तो कहा जाता है यहाँ से 2 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के बड़े बड़े चलते थे, दिनार लेकर गया था यहाँ से। और किसके ऊपर? देखो भैया, घोड़ों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर लद कर लेके गया था, बोरे के बोरे। अब आक्रमण करके लूट कर निकला यहाँ से। तो पास में एक रियासत थी, वहां के कुछ एक जाट रियासत थी, राजा थे, छोटे कबीला था जाटों का। उनको पता चला कि सोमनाथ मंदिर को इन तुर्कों ने लूट लिया है, ठीक है। तो फिर वो छोटी सी सेना बढ़ाई और आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो पीछे के कुछ एक 2-3 घोड़े हाथ आ गए, ठीक है। उनसे सोना जो दिनार थी वो वापस ले गए। जब महमूद गजनवी पहुंचा, वहां पर पहुंचकर उन्होंने क्या किया? काउंट किया कि हाँ भैया कितने बोरे डाले थे, बोरे कम मिले। तो उन्होंने पूछा, हमने तो बहुत सारा सोना लेकर आए थे, और सोना कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि साहब पीछे से कुछ एक छोटा सा कबीला था जाटों का, उसने आक्रमण किया था। तो फिर होता क्या भैया, जाटों ने बहुत अच्छा प्रयास किया था यहाँ पर। फिर देखो भैया, महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? उन्हीं जाटों के खिलाफ था। महमूद गजनवी ने 1027 के अंदर अंतिम आक्रमण किया था भारत के ऊपर, और लगभग 30-32 के अंदर महमूद गजनवी की डेथ हो गई थी, ये माना जाता है, ठीक है। ये चीज है। तो एक देखो भैया, एक क्वेश्चन हो जाता है, बात करें अपन। हाँ, आप ये बताइए कि एक इतिहासकार की बात करते हैं, इनके साथ में कौन इतिहासकार आया था? अल-बरूनी, वेरी गुड। और अल-बरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? किताबुल हिंद।
ध्यान रख लेना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया? तो अल ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और अल ब्रूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक लिखी? किताब उल हिंद पुस्तक लिखी दिया। ठीक है, ये पुस्तक की रचना की। उसका बात करते हिंदी में, उसे क्या कहा गया? भारत की खोज। याद लेना भैया, भारत की खोज अल ब्रूनी के द्वारा लिखी गई किताब उल हिंद। इसी का हिंदी रूपांतरण क्या है? भारत की खोज। एक क्वेश्चन है गौरव आपसे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी थी बताओ? वेरी गुड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक पहले प्रोग्राम आया करता था और नेहरू जी ने पूरे भारत के इतिहास के बारे में शेयर कर ली थी। ठीक है, तो इसका हिंदी रूपांतरण उस प्रोग्राम का नाम क्या था? भारत एक खोज। ठीक है, पेपर में देखो भैया, पहले पुराने पेपर सेटों में पहले हमारे जो रिलेशन की भर्तियों के अंदर 18-19 की भर्ती में आया था क्वेश्चन। तो अब देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत एक खोज। भारत एक खोज प्रोग्राम भी आता था पहले, ठीक है ना। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और इधर बात करें किताब उल हिंद अल ब्रूनी के द्वारा। अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कहां का शासक था? गजनी का। भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? सबसे प्रमुख आक्रमण है सोमनाथ लूटा 25। वेरी गुड, याद हो गया सारा, इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं बस यह। ठीक है, अब देखो फटाफट लिखो इसको, वो आगे आएगा। कौन सा आएगा? इब्न बतूता। इब्न बतूता, वो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, पागल बादशाह के साथ का। इसका किताब उल हिंद इसे तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है, उसका तो इतना समझ में आ गया? लिख लिया बच्चों? फटाफट लिखो रे यार, जल्दी चलते हैं आगे। ठीक है भाइयों, तो लिखो लिखो फटाफट करो रे जल्दी। अब देखो भैया, ठीक है, तो आप ये बताइए भैया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया सर? ठीक है, तो आप भी बताओ दोस्तों, ये आपको सेशन कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।